तो भाई चलो फाइनली बॉलीवुड के दबंग खान को इस बात का एहसास तो हुआ कि भाई गलतफहमी उनके तरफ से थी और वो खामखा एक कहे तो भैया मधुर इंसान को एक प्यारे इंसान को भाई जबरदस्ती अपना दबंगई दिखाकर उनके फिल्मी कैरियर को थोड़ा सा कहे तो भैया डगमगाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई किस मसले पर दबंग खान ने ये बात भैया आकर कही बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर कि भैया देखो गलती हमारी थी, गलती उस बच्चे की नहीं थी। मैं तो खामखा मतलब कि दिग्भ्रमित हो गया और उसके पीछे तो भाई मामला है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि दबंग खान एक हमारे बॉलीवुड के जो अवार्ड फंक्शन होता है ना भैया, पारिवारिक अवार्ड फंक्शन जहाँ पर भैया अवार्ड्स को परिवारों में बांट दिया जाता है भाई, डिमांड के हिसाब से कि भैया तुम्हारे बच्चे को नहीं मिला है तो चलो एक अवार्ड तुमको भी दे देते हैं, जिसको हम लोग फिल्म फेयर अवार्ड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भैया क्रिएटिविटी को नहीं सलाम किया जाता बल्कि भैया घरानों को और पापा के पहुंच को सलाम किया जाता है कि भैया ये बच्चा किस घराने से आता है, तो भैया वहां पर अवार्ड बांटे जाते हैं। तो भैया ऐसे ही एक अवार्ड को दबंग खान होस्ट कर रहे थे और उस अवार्ड फंक्शन में भाई एक कहे तो निहायती टैलेंटेड सिंगर अपने अवार्ड को लेने के लिए जब स्टेज पर चलता है एक सिंपल सा स्लीपर पहनकर, तो भैया दबंग खान उसको देखकर ये सवाल पूछते हैं कि भाई तुम क्या सो गए थे? तो उसके जवाब में वो मधुर सिंगर जो कि भैया वर्तमान टाइम का सबसे बेहतरीन सिंगर है बॉलीवुड का, जिसकी आवाज को सुनकर पब्लिक दीवानी हो जाती है, वो ये बात कहता है कि भाई आप लोग जिस तरह से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं उसकी वजह से तो मुझे नींद आ गई। और ये बात जो है दबंग खान को हजम नहीं हुई और यहीं से विवाद शुरू हो गया दबंग खान और बॉलीवुड के अभी के सबसे बेहतरीन सिंगर यानी कि भाई अरिजीत सिंह के बीच में। और उसके बाद से ही ये खबरें हम लोगों के सामने आने लगी कि भाई इस विवाद के बाद दबंग खान जो है वो अरिजीत सिंह को कई सारी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखवा रहे थे, उनके हाथ से कई सारे गाने भैया छिनवा रहे थे। ऐसी खबरें निकल के आ रही थी गॉसिप मार्केट से। तो भाई इस मसले पर जब अरिजीत सिंह को ये बात पता चली कि भैया उनके साथ जो कुछ भी थोड़ा-मोड़ा बुरा-वुरा हो रहा है ना, तो भैया उसके पीछे कहीं न कहीं इनका हाथ है। तो भाई उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आकर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आकर ये बात कही थी माफ़ी माँगते हुए कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दें और मेरा जो वर्ज़न है आपके फ़िल्म सुल्तान में जो मेरा गाया हुआ गाना है उसे ऐज़ इट इज़ जाने दें। लेकिन भाई वहाँ पर भी सलमान खान नहीं माने और उनका वो गाना उसमें नहीं जा पाया। उसके बाद भैया काफ़ी लंबे वक़्त तक इन दोनों बिग शॉट्स के बीच में बॉलीवुड में कहे तो भैया बवाल चलता रहा, लेकिन फाइनली अब कहते हैं ना भैया हर युद्ध का एक विराम समय होता है और भाई अब ये युद्ध जो है वो समाप्त हो चुका है और ये दोनों कलाकार जो हैं वो आमने-सामने आ चुके हैं। हाल फिलहाल में अरिजीत सिंह ने भैया सलमान खान की फ़िल्म के लिए गाना भी गाया है टाइगर में और उसके बाद भैया अब सलमान खान खुद ये बात बता रहे हैं बिग बॉस शो पर कि भाई देखो ऐसा है कि उन्होंने टाइगर के लिए तो मेरे लिए गाना गाया भी है और वो मेरी आने वाली अगली फ़िल्म यानी कि भैया गलवान में भी गाना गा रहे हैं, बैटल ऑफ गलवान में भी गाना गा रहे हैं। यानी कि सलमान खान ने ये बात कही कि भैया जो ये था ना भैया उनको जो प्रॉब्लम था वो उनकी तरफ से था, यानी कि भाई इसमें कोई दोष अरिजीत सिंह का नहीं था। जो गलतफ़हमियाँ थी वो सलमान खान को थी और उनको अपनी गलतफ़हमी का एहसास हो गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने इस कहें तो भैया क्लैश को अब विराम दे दिया है और ये बात कह रहे हैं कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो भाई चलिए फाइनली सलमान खान ने ये बात मानी तो सही कि भैया गलती उनकी थी और उसके साथ भैया उन्होंने ये जानकारी भी तो दे दी बॉलीवुड के चाहने वालों को कि भैया उनकी आने वाली इस फ़िल्म में अरिजीत सिंह का एक ज़बरदस्त सॉन्ग भी होने वाला है। तो भाई चलिए अच्छा हुआ, ये कह सकते हैं तो भैया इन दोनों कलाकारों के लिए और ख़ास तौर पर अरिजीत सिंह के लिए, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया अगर भाईजान का दिल किसी से डोल जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, विवेक ओबेरॉय को याद कर लीजिएगा। तो भाई बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।